हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मान सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपकी किराना स्टोर की दुकान है तो आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, आपके पास पीसी भी होना चाहिए, ताकि आप अपनी किराना स्टोर की दुकान पर कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाओ। जैसे कि प्रिंट आउट निकालने का आपको 10 रुपये मिलता है सीधा सीधा। मात्र ये पेज है तो वो ज़्यादा का नहीं होता है, 40 पैसे के आसपास पड़ता है। इस पर आपको प्रिंट करके देना है तो आपका खर्चा 50 पैसे का हो जाता है, लेकिन एक फ़ोटोकॉपी आपको 2 रुपये की करनी होती है। तो दोस्तों यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको यहाँ पर कितना मुनाफा है, आप यहाँ से कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया था कि आपको कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए। तो दोस्तों दुकान के लिए मेरे हिसाब से कंप्यूटर ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, और लोगों ने भी पूछा कंप्यूटर के बारे में ही, क्योंकि ऐसा होता है कि दुकान में अपन को क्या है कि ज़्यादा टाइम तक चला के रखना पड़ता है, तो इसको हवा वगैरह सही लगती रहती है, तो ये सारा दिन चलता भी रहता है। मतलब कि इसमें कोई पार्ट गर्म नहीं होता है। और भी इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर लेने में ही बेनिफिट है। अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप उसको कहीं पर लेके जा सकते हो और वो बिजली कम खाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर आपको कितने रुपए का पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है आपका सीपीयू। तो दोस्तों मेरे पास ये तो पहले की है ही, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताई थी, लेकिन मैंने अभी अपना सीपीयू चेंज किया है, साथ ही कीबोर्ड और माउस भी चेंज किया है। तो दोस्तों इसको छोड़कर ये मैंने 4500 रुपये की ली थी। आज की डेट में इसकी प्राइस हो सकता है कि कुछ बढ़ गई हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुल प्राइस इस मॉनिटर को छोड़कर, जो कि मैंने 4500 रुपये का उस टाइम पे लिया था 2019 में। आज के टाइम पर उसकी रेट है तो वो कुछ ज़्यादा हो गई होगी, और दोस्तों उतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी क्योंकि अभी सीपीयू है तो लगभग उसका प्राइस है तो पहले के जितना ही है। ठीक है, 1000 रुपये का अंतर है मुश्किल से। तो दोस्तों अभी मैं ये अपना सीपीयू लेके आया हूँ, ठीक है, साथ ही कीबोर्ड और माउस, तो उसका ये बिल है, तो मैं आपको इस वीडियो में बिल भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपना न्यू कौन सी क्वालिटी का क्या लेके आया हूँ। तो दोस्तों अभी आप हमारे जैसे कि देख सकते हो, ये मैंने लॉजिटेक का लेकर लिया हुआ है। तो इसमें एक कीबोर्ड है और माउस है जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हमने ये लिया है जो कि जेब्रोनिक्स का है, ठीक है, मतलब कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं, कैबिनेट। हाँ, तो दोस्तों ये कैबिनेट हमने जेब्रोनिक्स का लिया है, ठीक है, तो ये है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये दिखता किस तरीके का है। ठीक है, तो अभी मैं ये आपको इधर लेके जाता हूँ, और जैसे कि दोस्तों अभी आप ये नीचे देख पाओगे तो अभी ये रखा है। ठीक है, ये हमने अभी परसों लिया था, और उससे पहले का जो था ना तो वो दे दिया हमने अपनी दीदी के लड़के को। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो भी अभी अपना मतलब उसको भी ज़रूरत थी, तो उसने वो मतलब कि अपना सुधरवाना चाहता था तो उसका सही नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि तुम हमारे को ले लो, मैं अपने लिए नया ले लूँगा। तो दोस्तों ये इस तरीके का है। ठीक है, अभी जस्ट मैं इसको, अभी ये बंद था तो मैं इसको यहाँ से चालू कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसका आपको अंदर की चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि इसमें रैम कितनी है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये प्रिंटर और ये आपका मॉनिटर, ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहले का है ही, और ये अभी मैंने लिया था तो वो ये है लॉजिटेक का, ये हमने लिया था दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये है, ठीक है, अभी इस पर एक पन्नी चढ़ी हुई है जिसको कि मैं हटा दूँगा। तो दोस्तों ये काफ़ी स्मूथ चलता है, अच्छी क्वालिटी का है। कितने रुपए का आया था तो वो प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें विंडो 10 रन कर रही है, तो मतलब कि विंडो 10 मतलब कि, और इसमें जो हमने कैपेसिटी बढ़वा ली है तो इसकी अभी स्पीड है तो थोड़ी सी इंक्रीज तो हुई है। ठीक है, पहले जो हमारा सीपीयू था तो उसमें विंडो 7 थी, तो मैंने आपको बताया कि वो हमने दीदी के लड़के को दे दिया। तो दोस्तों इसमें भी स्पीड थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड है तो वो बढ़ गई है। तो दोस्तों इसमें हमने कैपेसिटी इसकी बढ़वाई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल तो दोस्तों आप इस बिल को देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ें ख़रीदी हैं और मुझे इसका पे करना पड़ा है 10,500 रुपये। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि ये मैंने लास्ट में लिए हैं। ठीक है, तो इसका बिल बन गया है, 1 ईयर वारंटी भी लिख गई है। उसके बाद कीबोर्ड और माउस, ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बाद में ली हुई है, तो इसका मैंने 750 रुपये अलग पे किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है ना तो वो लिखी नहीं है,
लिखी क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने 17 तारीख को लिया है, तो उस दिन होली थी। तो होली थी ना, तो मैं दुकान पर थोड़ा सा लेट गया था, तो इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में हमारा कंप्यूटर रेडी कर दिया। खैर कंप्यूटर तो उन्होंने अच्छा रेडी किया है। फिर उसके बाद बात ये कि लास्ट में उन्होंने बिल बनाया ना, तो वो जाने वाले थे, तो उन्होंने ये चीज़ें डाल के टोटल यहाँ पर जल्दी जल्दी में लिख दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ कितने की आई है। लेकिन दोस्तों इसको आप जोड़ लेना 750 रुपये, ठीक है। ये लॉजिटेक का जो कीबोर्ड माउस है तो वो 750 का आया है। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर है ना, तो टोटल पड़ जाएगा हमें 11,200 रुपये का, ठीक है। इसको हटा के, इस डिस्प्ले को हटाकर। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ कितने रुपए की आई हुई है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ब्लैक पेन को। तो दोस्तों अभी इसमें सबसे पहले लिखा है कि इसमें आपका मदरबोर्ड आया है, प्लस आपका प्रोसेसर है, प्लस इसमें एक फैन लगता है वो है। तो दोस्तों ये चीज़ें इसमें 5,000 रुपये की आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये चीज़ आपको 5,000 की आई है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्या आप किसी भी दुकान पर लेने के लिए जाओ, जैसे कि हमारे पास ये कुछ पर्चियाँ हैं, तो ये भी है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें भी आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितने रुपए का लगाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 6500 रुपये का लगाया है, ठीक है। यही 3 चीज़ है। लेकिन दोस्तों इसमें जो मैंने लिया है ना, वहाँ पर ये चीज़ें 5,000 की लगाई गई हैं। लेकिन अभी मैं दोस्तों इसका कंपेयर मैं आपको कराऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको इधर समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर है ना, तो वो i3s है, सॉरी i3 का है, ठीक है। और ये अरे मैं i3 लिख रहा था, ठीक है। अरे बी क्यों बन रहा है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, प्रोसेसर है ना वो तो i3 है, और ये भी 3rd जनरेशन का है, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्राइस है तो इतना रहा है। और अभी मैं आपको इधर बता देता हूँ दूसरी चीज़ है इसमें आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के दोस्तों इसमें 500 GB की मैं लेने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने ली है ये 1000 GB, बोले तो 1 TB, ठीक है। तो दोस्तों ये आई हुई है 3200 रुपये की। अब मैं आपको दोस्तों यही बता रहा था कि ये इस वाले कंप्यूटर ने हमें 3200 रुपये की दी हुई है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ना, हार्ड डिस्क किस में लिखा हुआ है 1 TB, ये 500 GB दोस्तों आ रही है उतने की, 1250 की, ठीक है, हार्ड डिस्क। लेकिन इस वाले दुकान वाले ने बताई थी कि ये 900 रुपये की आ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं अंतर है, तो वो रहता है। अभी मैं आपको बताने वाला था कि हार्ड डिस्क 1 TB, ठीक है, शायद इधर लिखा हुआ है हार्ड डिस्क 1000 GB मतलब कि 1 TB। तो दोस्तों इधर ये उन्होंने 2650 की लगाई हुई है। लेकिन मैंने जिस दुकान से लिया है ना, तो उन्होंने हमें दी हुई है ए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अभी वारंटी के बारे में और बताऊँगा कि किसकी कितनी है। और उसके बाद दोस्तों जो तीसरा है तो वो आती है रैम। अभी रैम जो हमने ली है ना, तो वो है 8 GB की, लेकिन जो 4 GB की कंप्यूटर में भी अच्छी चल जाती है, और ये आपका 500 GB भी चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमने रैम ली है, तो वो आई हुई है 1750 की नहीं, 1700 ही रुपये की आई हुई है। उसके बाद जो कंप्यूटर जो ऊपर का होता है जिसको कैबिनेट बोलते हैं, तो दोस्तों कैबिनेट आया हुआ है 1300 रुपये का। लेकिन दोस्तों अभी मैं इधर आपको दिखा दूँ ना, तो इधर में एक कैबिनेट, ठीक है, ATX से 1400 रुपये का लगाया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इधर इतने रुपए का आया है। उसके बाद वाईफाई डिवाइस भी हमको लेनी थी, लेकिन फिर हमने ली नहीं। तो अभी मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल हो रहा है 11,200 रुपये का। अब इसमें कीबोर्ड और माउस और जोड़ देते हैं 750 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11,950 रुपये। लेकिन हमने उनको बोला कि आप ये हमें थोड़ा सा सही से लगाओ, ठीक है। तो हमने उनसे टोटल जो हिसाब है ना, तो वो करवा लिया। और क्योंकि वो कीबोर्ड और माउस है ना, तो ये हमने बाद में लिए थे, लेकिन ये उन्होंने बोल दिया कि हम आपको 11,000 का लगा देंगे। तो हमने बोला अरे भैया थोड़े से और कम करो। तो हमारी बात बन गई 10,500 रुपये में, जो कि इस बिल पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि 10,500 रुपये में ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये 700 रुपये और जोड़ देंगे तो ये 11,950 रुपये हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर 11,200 रुपये में सारी चीज़ें दोस्तों फाइनल ले ली हैं। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपको ये सारी चीज़ें, जैसे कि अभी आप इन बिल में भी देख लेना, ये बिल में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों दुकान पर ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई सी चीज़ कहीं पर महंगी कहीं पर सस्ती मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको 3-4 दुकान वालों के पास जाना है और वहाँ पर आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। हम 3 लोग गए थे, तो एक लोग और कंप्यूटर लेना चाहता था, तो उसको भी हम लेके गए कि चलो
हम ले रहे हैं, तुम देख लेना, फिर बाद में तुम अपने लिए ले लेना। तो वो बोल रहे थे कि यार तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो, मतलब कि तुमने इतना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ और होती है, वो है इसमें आपका दोस्तों वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आपका SSD कार्ड है, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर वाला दे रहा था 1250 रुपये का SSD कार्ड। तो दोस्तों ये भी हमको अपने कंप्यूटर में लगवाना था, क्योंकि उसके बाद स्पीड है ना तो वो गजब की होगी। तो उसको भी मैं SSD कार्ड को भी लगवा लूँगा। लेकिन दोस्तों अभी दुकान वाले ने बोला कि जब आप एक टीवी ये करवा लो, ठीक है, हार्ड डिस्क, और उसके बाद ये 8 GB रैम, तो इससे भी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, घटेगी तो नहीं, जितनी भी होगी तो वो बढ़ेगी। और पहले दोस्तों जो मैं कंप्यूटर चला रहा था ना, तो उसमें सब कुछ था ये वाला, दिखा देता हूँ मैं, किधर गई वो पर्ची, ये वाला था, ठीक है, हाँ यही वाला था। लेकिन ये हार्ड डिस्क नहीं थी, सॉरी SSD कार्ड नहीं था, ये i3s का प्रोसेसर था, 4 GB रैम थी, 500 GB ये था। तो दोस्तों ये हमने लिया था 2019 में, उस टाइम पर ये हमने उसके साथ ये भी ली थी, तो शायद 13,500 रुपये का आया था, ठीक है, दो सब चीज़ें। तो कंप्यूटर दोस्तों लेना अभी भी ज़्यादा महंगा नहीं है, और देखा जाए तो ये 11,700 रुपये, ठीक है। और उसके बाद आपको ये 5 या फिर 5500 की आपको ये मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये आपको 16,000 के आसपास दोस्तों ये पड़ जाएगा। तो आपको बस कंप्यूटर ये समझ लो कि 16 से 17,000 रुपये का पड़ जाएगा। वो भी दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं ना तो हमने अच्छी ली हुई है। अगर यही मैं वो लेता, ठीक है, मतलब ये 4 GB रैम करवा लेता, 500 GB की हार्ड डिस्क करवा लेता, तो ये हमें पड़ जाता 8500 रुपये का, ठीक है। दोस्तों ये पड़ भी रहा था, ठीक है, 8400 रुपये का ये आ रहा था, अगर हम ये इतना करवा देते, मतलब ये 4 GB और ये करवा देते 500 GB, तो 8400 रुपये का आ रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल ओपनली दिखा दिया है कि कंप्यूटर कितने रुपए का आता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे बिल थे, क्योंकि हमने 5-6 दुकान पर मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी। और दोस्तों मैं ग्वालियर भी गया था, ठीक है, क्योंकि जो हमारा भांजा है तो वो ग्वालियर से है, तो मैं ग्वालियर भी गया था और मैंने वहाँ पर भी दुकान पर मतलब की चीज़ें देखी। लेकिन मैंने जिससे लिया था ना तो उसकी जो प्राइस है ना तो ग्वालियर से मिलती जुलती है। तो जैसे कि आपने बिल पर देखा कि मैंने मुरैना से लिया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भी कंप्यूटर को ले सकते हो, प्राइस मैंने बता दिया है। तो अगर आप 4 GB और वो लेते हो, ठीक है, मतलब कि 500 GB की हार्ड डिस्क, तो ये कंप्यूटर आपको 15,000 रुपये के आसपास पड़ जाता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है। अब दोस्तों बात करें कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि हमको कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पढ़ने के लिए ले रहे हो, आप घर पर रह के ही इस काम को करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि दुकान खोलना चाहते हैं, तो भी आपको कंप्यूटर लेना चाहिए। अगर आप घर पे रह के टाइपिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप कंप्यूटर को ही लीजिए। लेकिन दोस्तों बाई चांस अगर मान लीजिए आपको सिटी चेंज करनी पड़ रही है, आप 6 महीने में उधर जाते हो या फिर इधर आते हो, तो दोस्तों आपको लैपटॉप लेना चाहिए। फिर तो ये समझ लो कि कंप्यूटर आपको मुफ्त में मिल रहा है ना, तब भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें ना आपके साथ में ज़रूरी है। आपने अगर ये अपने काम करने के लिए लिया है तो ये आपके साथ ही होना चाहिए, ठीक है। आप ट्रेन में जा रहे हो तो आप रास्ते में भी काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आपको ये सेटअप नहीं करना है, आपको इसकी केयर नहीं करनी, सिर्फ बैग में रख कर कहीं पर भी ले जा सकती हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दिन चला रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, मेरा ये पूरे दिन कंप्यूटर चालू रहता है। अगर मैं लैपटॉप होता तो एक टाइम पर डरता कि एक गर्म हो गया, चलो थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हैं। लेकिन कंप्यूटर में मतलब कि इतना वो नहीं रहता, फिक्र तो थोड़ी सी रहती है कि चलो ये गर्म हो रहा है, इसको बंद करना चाहिए, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप में रहती है। और एक चीज़ और, मैंने लैपटॉप लिया था, ठीक है, जो कि 55,000 का है, फिलहाल हमारा भाई उसको यूज कर रहा है। तो जब मैं उसमें वीडियो एडिटिंग करता हूँ ना तो उसमें फ़ैन होता है, तो ये समझ लो कि वीडियो एडिटिंग के टाइम पर उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है लैपटॉप पर, फिर वो बूम ऐसे करता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली आवाज़ नहीं करता, लेकिन वीडियो एडिटिंग के टाइम पर वो आवाज़ करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि वो लोड ज़्यादा खींच रहा है, उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तभी वो ऐसे कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको कंप्यूटर ही, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए आप रूम से ही काम करना चाहते हैं, तब भी आपको यही लेना चाहिए कंप्यूटर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्रिंटर वगैरह के बारे में आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैं आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।